मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चला था मेंसुरेशन। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ जो हमने शीट्स दी है 2D की लेवल 1 एंड लेवल 2 और 3D की लेवल 1, उनके भी कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, डाउट्स हैं जो आप लोगों के, वो भी साथ में हम देखने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे 2D 3D दोनों के। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस तरीके से 3 कॉइन रखे हुए हैं और इनके चारों तरफ एक बैंड बांध दिया है, मतलब रबड़ हो सकता है या धागा हो सकता है। रबड़ तो क्या छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए रबड़ वाला पंगा नहीं लेंगे, हम धागा मान के चल रहे हैं इसको कि ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना अपने को। एक चीज बताइए, ये तीनों जो सिक्के हैं तीनों की रेडियस सेम है। पहली बात तो यहां से अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन करता हूं, ये जो एंगल बनता है ये बनता है 120 डिग्री का। इसी तरीके से यहाँ से अगर ये वाला एंगल देखेंगे ये भी बनेगा 120, और यहाँ से अगर ये वाला एंगल देखें ये भी बनेगा 120। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये कहती है कि ये यहाँ रेडियस है, ये यहाँ रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक अगर 2r है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होगा, 2r। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये r है, ये r है, ये अगर 2r है तो ये भी कितना होगा, 2r। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये टेंजेंट का काम कर रहा है और रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो एक सीधी लाइन पे अगर दो 90 डिग्री हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली उतना ही इधर हो जाएगा। तो हमें इस डायग्राम को देख के क्या पता लग रहा है ये बताइए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2r हो गया। तो ढंग से देखिए, ये 2r है, ये 2r है, ये 2r है, कितना हो गया, 6r। दिख रहा है सबको? ये 2r प्लस 2r प्लस 2r 6r, तो ये हो गया। अब देखिए 120 डिग्री ये है, 120 डिग्री ये है, 120 डिग्री ये, टोटल मिलाओ कितना हो गया, 360। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये तीनों हिस्से मिला के एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। और एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। यानी ये जो पूरा तीन सिक्कों के चारों तरफ वाली जो लेंथ हुई थ्रेड की, वो हमारी लेंथ कितनी आ गई, 2πr प्लस 6r। अब आप बोलोगे सर ये समझ में तो अच्छे से आ गया, लेकिन एग्जाम में फटाफट कैसे मारना है? तो एग्जाम में जब आपको तीन सिक्के दिख रहे हैं तो देखिए, ये 2r, ये 2r, ये 2r, 6r ये हो गया, और एक 2πr बनेगा, 2πr प्लस 6r। अगर यहीं मैं सिक्के चेंज कर दूं, सिक्के चेंज करके मैंने क्या किया, तीन की जगह चार सिक्के ले लिए, मान लो ऐसा सीन बना दिया, तो क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, क्वेश्चन अभी भी आपके लिए आसान रहेगा। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से देखिए एक बार इस तरफ, कि यहां से यहां तक 2r रहेगा, यहां से यहां तक 2r रहेगा, यहां से यहां तक 2r रहेगा, और यहां से यहां तक 2r रहेगा। इस केस में बताइए कितना r हुआ, 2r 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 2r, कितना हो गया ये, 8r। सही बात है ये। अब आप देखोगे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, चार 90 डिग्री मिलाओगे तो क्या बनेगा, 360 डिग्री, यानी 2πr। यानी एक 2πr तो कंफर्म बनेगा, बाकी 2r वाले कितने बनेंगे, चार सिक्के हैं तो 8r बनेगा, तीन सिक्के हैं तो 6r बनेगा, यही दो सिक्के होते तो 4r बनता, और पांच सिक्के हो जाते तो 10r। एक, दो, तीन, और फिर यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन। अब आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कि इसमें जो बैंड बनेगा उसका क्या सीन रहने वाला है। खुद सोचिए एक बार, इसका आंसर बताओ मुझे कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से सोच के बताइए, अच्छे से सोचना है बिल्कुल देख के। देखिए, आंसर आपको अगर पहले भी पता चल रहा है तो भी एक बार डबल श्योर होइए। देखिए ये चीज बताइए, यहां से लेके ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से ये 90 बनेगा, यहाँ से ये 90 बनेगा, और यहाँ ये 90 बनेगा, यानी चार 90 डिग्री है, तो एक 2πr तो हमें क्या हो गया, कंफर्म हो गया, हाँ या ना? अब आप सोचिए थोड़ा सा, इस जगह से लेके इस जगह तक इतनी बात करें तो ये 2r हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो फिर 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो 2r, यहाँ से यहाँ तक फिर 2r, और यहाँ से यहाँ तक फिर 2r। कितना 2r हुआ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः है तो कितना हो गया, 12r।
2 पाई आर प्लस 12r। तो अपना जो फंडा बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, अपना फंडा यही बन रहा है कि एक तो 2 पाई आर कर लीजिए प्लस 2 इंटू जितने कॉइन है उतने आर कर लीजिए। ये एक याद रखने वाली सी चीज हो गई कि हाँ ऐसा अपन कर ले। बाकी इस चीज को भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको, एक बार फंडा समझ में आ गया तो गलती आप कभी नहीं करोगे। क्लियर हो गई बात। 3 सिक्के हैं तो 6 आर होगा, 4 सिक्के हैं तो 8 आर हो जाएगा, 6 सिक्के हैं तो 12 आर हो जाएगा, इस तरीके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लिख लीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। देखिए चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए 138 अपना शीट का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक कुआं बनाया आपने, इस तरीके से आपका कुआं बना। कुआं हमेशा किस शेप में खुदा का, सिलेंडर के शेप में। अब कह रहा है कि इस कुएं में से जो मिट्टी निकली ना, वो मिट्टी आपने क्या करी, इस कुएं के चारों तरफ बिछाने लग गए। आप किस तरीके से बिछाए, मान लो यहाँ ऐसे मिट्टी रख के चारों तरफ, और एक इस तरीके का आपने चबूतरा बना दिया। क्या बना दिया आपने, इस तरीके का एक चबूतरा बना दिया। तो ये जो चबूतरा बनेगा आपका, ये चबूतरा जो बन रहा है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये इस तरीके का आपका चबूतरा बना। इसको आप ढंग से देखोगे, इसको ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा शेप दिखेगा। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा कि एक बड़ा सर्कल है उसमें छोटा सा। ये पूरा सीमेंटेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और अंदर वाला हिस्सा क्या है, ये कुआं है। कुआं थोड़ी ढक दोगे वापस की, जितनी मिट्टी निकाली वो कुएं में ठोक दी वापस, ऐसा तो नहीं करोगे। मिट्टी अपने को चारों तरफ बिछानी। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन कहता है सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 5.6 मीटर। एक टैंक बनाया अपने सिलेंड्रिकल, जिसकी रेडियस कितनी है 5.6 मीटर और डेप्थ है h मीटर। ये कैसे बनाया, मिट्टी खोद के बनाया गया। द सैंड टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड द टैंक टू फॉर्म ए सर्कुलर एम्बैंकमेंट टू ए विड्थ ऑफ 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ी हमने एक इसके चारों तरफ बना दी चबूतरा। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैंक इफ द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 1.97 मीटर। जो अपनी हाइट बनी है वो 1.79 मीटर है, 97 मीटर। देखिए ये जो चबूतरे की हाइट है ना, ये अपने को 1.97 मीटर दी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा कह रहा है सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसका रेडियस है 5.6, यानी ये जो रेडियस बन रहा है, छोटा आर बोल देते हैं, ये है अपना 5.6 मीटर। उसके बाद इसकी जो डेप्थ है, कुएं की जो डेप्थ है, कुएं की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है अपनी h दे रखी है। और क्या दिया है, टू फॉर्म ए सर्कुलर एम्बैंकमेंट टू ए विड्थ ऑफ 7 मीटर। देखिए ये विड्थ दी है 7 मीटर की, ये रेडियस नहीं है, ये चौड़ाई है 7 मीटर की। कौन सी चौड़ाई है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जो चौड़ाई बन रही है, यानी कि इसमें अपन देखें तो ये जो चौड़ाई बन रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये 7 मीटर दी है। अब एक चीज बताओ, चौड़ाई 7 मीटर है आपके पास और छोटे आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5.6 मीटर। तो बड़े आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताओ। अगर ये बड़ा आर है तो 7 मीटर चौड़ा है, 5.6, तो ये उसमें 7 जुड़ जाएगा। 7 प्लस 5.6 12.6 मीटर। तो देखिए आपको कैपिटल आर पता चल गया, आपको स्मॉल आर पता चल गया। आपको इसकी हाइट दे रखी है, आपको इसकी हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें पूरे कंसेप्ट में फंडा क्या रखता है, जितना वॉल्यूम ये सिलेंडर था, जो कुआं हमने खोदा उससे जितनी मिट्टी निकली है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वही मिट्टी हम चारों तरफ बिछा रहे हैं। ये जो चारों तरफ बिछ रहा है ये एक होलो सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप समझना है अच्छे से। देखिए ध्यान से, यहां पे फंडा क्या चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ इसका सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ये समझ में आ रहा है कि ये जो सिलेंडर है इसका आयतन आप निकालिए, वही आयतन किसका होगा, ये जो होलो सिलेंडर बन रहा है इतनी हाइट का, उसके बराबर होगा। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, पाई, रेडियस का स्क्वायर कितना है 5.6 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट h दे रखी है। सही बात है। और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर h। सही बात है। ये हाइट तो अपनी जो थी ये तो इसकी हाइट हो गई, और ये हाइट अपन ये वाली ले रहे हैं, इधर वाली जो ऊपर वाला होलो सिलेंडर है।
तो यहाँ पे देखिए अपने को पाई से पाई तो सब जगह उड़ जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच, जो किसकी हाइट है, ये कुएं की हाइट है। यहाँ पे एच दोनों का कॉमन है, वो कितना है 1.97 दिया हुआ है, इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर हो जाएगा, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.97, तो ये रहा, इंटू आर प्लस आर, दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया भैया 12 और 5 17 और 1 18.2 हो गया, इंटू आर माइनस आर करोगे तो ये चौड़ाई आ जाएगी 7 ये, और अपॉन में क्या चला जाएगा 5.6 इंटू 5.6। अब काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है 4 7 6 8। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ये टफ हो गया है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये तो चलो कैलकुलेशन थोड़ी टफ आ गई, मेन फंडा क्या है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से एक ही बार में सही सही करना है तो इस फंडे को ध्यान रखिए। देखिए क्या हो रहा है, ये एक कोई सिलेंडर है समझिए, ठीक है, इस सिलेंडर की रेडियस अपने को छोटा आर दिया हुआ है और हाइट अपन इसकी ले रहे हैं छोटा एच, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल लीजिए या वॉल्यूम ऑफ कुआं बोल लीजिए, ये अपना कुआं है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये मिट्टी निकलेगी इक्वल टू मिट्टी, जो मिट्टी निकलने वाली है वो कितनी है, जितना कुआं खोदोगे सिलेंडर की शेप में मिट्टी निकलेगी, ये हमारी मिट्टी आ गई। अब इस मिट्टी से जो हमारा चबूतरा बनेगा, चबूतरा कैसे बनेगा, इसी के चारों तरफ बनेगा, हाँ या ना, और इतनी मान लो उसकी, ये इस तरीके से रह गया। ये जो चबूतरा बना है इसकी चौड़ाई अपने को कुछ देगा, मान लीजिए इसकी चौड़ाई अपने को W दे दी कि भाई इतना चौड़ा चबूतरा चाहिए अपने को, तो ये जो चबूतरा बन रहा है इस चबूतरे का जो वॉल्यूम है ये क्या होगा अपना, ये बड़ा पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर, ये क्यों हुआ देखिए, यहाँ बड़ा आर तो अपना क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर है ये आर होगा, बड़ा आर तो अपना छोटा आर प्लस चौड़ाई हो जाएगी, छोटा आर अपना छोटा आर है ही, ये बड़ा आर और छोटा आर हो गया। तो इसको जब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है तो बड़े वाला पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, ये होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। इसमें हाइट दोनों में सेम होती है क्योंकि हम चबूतरा इतना ही लेके चल रहे हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर एच मतलब बड़ा वाला सिलेंडर हो गया, इसमें से ये छुटकू सिलेंडर इतना निकल गया तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, और ये दोनों चीजें क्या होने वाली है हमारी, इक्वल होने वाली है, तो इसको अपन बराबर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई एच अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक फंडा बन गया आपके लिए, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि हाँ ये जो कुआं खोद के चबूतरा बनाने वाले जो क्वेश्चन है इनका ऐसे फंडा चलता है। ये कुएं की वॉल्यूम हो गई, ठीक है, और ये वॉल्यूम होगी अपनी चबूतरे की। ये फंडा ध्यान रखिए, इससे फिर आप क्या कभी गलती नहीं करोगे, लिख लीजिए इसको भी और इसके बाद आपको ये भी लिखना है, फटाफट लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए एक कैसा क्वेश्चन, 88 नंबर है, देखिए शीट का हमारा क्वेश्चन है, कहता है एक पिरामिड है जिसका बेस कैसा है, जल्दी से बताओ, बेस है रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है हमारे पास 2a, हेक्सागोनल बेस है, साइड अपने को 2a दे रखी है, एक चीज बताओ हर एक साइड इसकी कितनी है 2a, और पिरामिड है यानी ये पिरामिड की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, यहाँ से जो सेंटर से अपनी आएगी वो तो हाइट हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, इफ एवरी स्लांट एज ऑफ दिस पिरामिड, देखो स्लांट भी बोल रहा है साथ में हाइट ना बोल के क्या वर्ड यूज कर रहा है, एज यूज कर रहा है, स्लांट का मतलब तो वो टेढ़ी है इसलिए बोल रहा है, यानी ये एक्चुअल में एज की ही बात कर रहा है, किनारे की बात कर रहा है, किनारा हमेशा तिर्यक ही होगा, तिर्यक लगाओ चाहे नहीं लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, तो अपना इसका किनारा कहाँ है, यहाँ पे है, किनारा दिख रहा है सबको, ये अपना किनारा है, यहाँ अपनी पिरामिड की हाइट है, यहां से लेके ये जो चीज है ये कितना होगा ये बताओ, हेक्सागन में क्या सिखाया था, यहां से लेके यहाँ जो डायगोनल बनता है वो साइड का डबल होता है, तो ये साइड का आधा हो जाएगा क्या, या साइड के बराबर हो जाएगा, साइड के बराबर,
हमने सीखा था ना, देखो ये जो पूरा डायगोनल होता है ये साइड का डबल होता है, तो आधा करोगे तो साइड के बराबर। या ऐसे याद करो, हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए थे, कितने 6 इक्विलेटरल बनाते हैं, तो ये 2a है तो ये भी कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ जो हमारा ट्रायंगल बनेगा कौन सा बनेगा, एक हाइट होगी, एक किनारा होगा, और एक क्या होगा 2a, और 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे 90 डिग्री हो। तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर ले आता हूँ, देखिए ये तो हमारा एज हो गया, ठीक है, ये हमारा 2a हो गया, और ये हमारी क्या हो गई हाइट। इसको दोबारा समझिए, यहाँ अपनी हाइट है, ये अपना किनारा है, और ये अपना 2a है, दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो ये 2a हो गया। एज की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 5a/2। इससे आप मुझे पिरामिड की हाइट बताइए फटाफट। 5a² 2 में से 2a का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कीजिए, बताइए हाइट कितना आ गया, जल्दी बताओ कितना आ गया। यही आ रहा है क्या 3a/2। तो हाइट अपने को मिल गई, एरिया ऑफ बेस अपने के पास पता है, पूछ क्या रहा है, पिरामिड का आयतन यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/3 कर लो, एरिया ऑफ बेस कर लो, इनटू हाइट कर लो। तो एक चीज बताओ, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a² इंटू हाइट कितनी निकल के आई 3a/2। अब सब चेक करके देख लो कितना बन गया, 4 इंटू 3, 6 से तो पहले 6 उड़ा देते हैं, 4 से 4 उड़ा देते हैं, कितना आ गया 3√3a³ आ रहा है, क्या आ गया 3√3a³। कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ क्या सीखने को मिला, किनारा, हाइट और 2a के बीच में एक ट्रायंगल बनता है जिससे अपन ये तीनों चीजें देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, फटाफट लिखिए इसको, चलें आगे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, अज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल एंड इट्स डायमीटर इज 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन हमने पढ़ी, ये कह रहा है कि पानी की जो एक बूंद है ना, वो एक गोला मानना है, स्फीयर मानना है, और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर दे रखा है 1/10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, इसका आधा 1/5 होता है या 1/20 होता है, 1/20 होता है। आधे लोग तो यहीं कचरा हो जाते हैं, इसका आधा वो 1/5 कर देते हैं, 10 का आधा 5, वो 1/10 है, तो इसका आधा 1/20 होगा। ये एक पानी की बूंद की अपनी रेडियस आ गई। रेडियस आ गया तो वॉल्यूम आ सकता है इसका, पानी की बूंद कैसी शेप में है, स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। चलते हैं आगे, क्या कहते हैं, कॉनिकल ग्लास है। ग्लास कैसी है अपनी, कॉनिकल, कोन, यानी ग्लास बनानी है अपने को शंकु। अब देखो ऐसी ग्लास मत बनाना, नहीं तो पानी डुल जाएगा। ग्लास अपने को कैसे बनानी है, वो पानी डालोगे तो ऐसी बनेगी ना, हालांकि मजाक कर रहा हूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है, अपने को वास्तव में पानी डाल के नहीं दिखाना। चलिए, तो इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, ये कहता है कॉनिकल ग्लास की जो हाइट है ना वो डायमीटर के बराबर है, यानी इसका जो हाइट है, अगर रेडियस इसकी r है तो हाइट कितनी हो गई, फिर डायमीटर के बराबर इसकी हाइट है तो 2r के बराबर हाइट होगी। ये आ गया। आगे क्या कहता है, इसके अंदर कह रहा है 32,000 बूंदे अगर पानी की डाल देना तो ये पूरी भर जाती है। कितनी बूंदे डलेगी इसके अंदर, 32,000 बूंदे डल जाएगी। अब एक चीज बताओ, एक बूंद का आयतन बताओ, वॉल्यूम बताओ क्या होगा फटाफट, एक बूंद का 4/3 इंटू पाई इंटू आर, कितना अपना 1/20 का क्यूब कर दें अपन सीधा ही। ये तो एक बूंद का वॉल्यूम आ गया, इंटू कितनी बूंदे करनी है अपने को, 32,000 बूंदे अगर करूं तो किसके वॉल्यूम के बराबर आएगा, इस कोन के वॉल्यूम के। इसका कोन का वॉल्यूम क्या होगा जल्दी से बताओ, 1/3 पाई r² h, सही है, तो r² इंटू एच कितना हो गया, ये अपना इसका वॉल्यूम, और ये एक बूंद का इंटू 32,000 कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या बच गया बताओ, सॉल्व ही तो करना आपको। 3 जीरो से मैं 3 जीरो उड़ा देता हूँ, और पाई से मैं पाई उड़ा देता हूँ, इस 3 से मैं इस 3 को उड़ा देता हूँ, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 से मैं इसको 4 कर देता हूँ। अब क्या बचा बताओ, इस 2 से मैं एक दुक्की और उड़ा देता हूँ, तो ये 4 इंटू 2 8 बचा, उधर r³ है तो r की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो भी क्या पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा। हाइट किसके बराबर है, 2r के बराबर है, यानी डबल कर दो इसका, कितना आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन करने के बाद आपका दिमाग पता क्या बोलेगा कि डायमीटर के बराबर हाइट थी,
यानी रेडियस का डबल करेंगे तो हाइट आएगी। यहाँ अपन रेडियस लिखेंगे तो रेडियस का आंसर आएगा, उसका डबल करेंगे तो आंसर आएगा। पहले ही ऑप्शन देखते कौन किसका डबल, देखो एक बार कौन किसका डबल, एक का डबल दो भी तो है, दो का डबल चार भी है। तुक्का मारने वाला यहाँ पे एक, दो या चार में से मारना चाहिए था, या एक का डबल दो है तो दो मारेगा, या दो का डबल चार है तो चार मारेगा। अगर कोई तीन तुक्का मारेगा उसको तो स्वर्ग में क्या नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक भी नहीं मारना, क्योंकि इसका डबल तो ये है और इसका डबल ये, तो दो और चार में आप अगर मान लो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं है, मतलब सॉल्व करने का टाइम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, तो इतना दिमाग आपका चलना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा, ये सोचोगे तभी ऐसा दिमाग चलेगा, अदरवाइज अपने आप नहीं चलने वाला। तो समझ में आया क्या बोला मैंने? देखिए फटाफट चलें आगे, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 76 नंबर अपना शीट का क्वेश्चन कहता है बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कवर्ड विथ गोल्ड। देखो एक बॉल है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, उसको गोल्ड से कवर किया गया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लेड आर इक्वल देन थिकनेस ऑफ द गोल्ड इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले एक लेड की बनी हुई बॉल है, देखो मान लो ये अपनी एक बॉल है, बॉल के शेप की होती है, स्फीयर शेप की। इसकी रेडियस कितनी है बताना? डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गई आपको बात? अब इसके चारों तरफ मुझे गोल्ड लगाना। एक चीज बताओ, इसके चारों तरफ गोल्ड लगेगा तो किस शेप में लगेगा ये बताओ? स्फेरिकल शेप में लगाना पड़ेगा अपने को। तो अगर ये पूरा अपना गोल्ड है, हाँ या ना? ठीक है। अब अपने को क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गोल्ड और लेड दोनों बराबर है। मैंने यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ लेड, यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। इस चीज अगर इस चौड़ाई को मैं थिकनेस को अगर मैं टी बोल देता हूं तो ये अपना छोटा आर है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा आर हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, बड़ा आर अपना क्या हो जाएगा? आर प्लस थिकनेस हो जाएगा। सही बात है। पहले लेड वाली बॉल का वॉल्यूम बताओ। स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई छोटा आर क्यूब बराबर। अब गोल्ड का वॉल्यूम निकालना तो बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। बड़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका भी पाई आर क्यूब। तो बड़े पाई आर क्यूब में से छोटा पाई आर क्यूब मुझे माइनस करना है, तो पाई बड़ा आर क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। सही है क्या? ये 4/3 पाई आर क्यूब जब इधर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 8/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई। सही होगा? इससे क्या समझ में आया ये बता दो। 4/3 से 4/3 गया, 2 बच गया, पाई से पाई उड़ गया। यानी जो बड़ा आर है अपॉन जो छोटा आर है, उसका रेशियो की बात करें क्यूब के अंदर तो क्या आ रहा है? ये समझ में आया आपको? आया ना? अब एक चीज बताओ, बड़ा आर जो है वो आर प्लस टी के बराबर है, और छोटा आर अपना, छोटा आर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब इसमें ये बताओ, ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं और क्यूब रूट ऑफ 2 की भी वैल्यू है, तो बहुत बढ़िया बात है। इससे मैं आर अपॉन आर निकालूंगा तो वो क्यूब रूट ऑफ 2/1 आएगा, हाँ या ना? तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया आर अपॉन आर। ये रेशियो है, ध्यान रखना, ये वैल्यूज नहीं है, ये क्या है? रेशियो है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये तो इसको 2 + t/2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? अब क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.259। तो ये 1.259 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो t की वैल्यू क्या होगी? 259 एक पॉइंट है, इंटू 2 कर लीजिए, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 259 इंटू 2 कर लो। 259 का डबल बता दो। 250 का डबल 500 होगा, 9 का डबल 18 होगा, तो 518 मतलब नहीं आएगा। 9 का डबल 18, 10 और 1 11, 4 और 1 5, 0.518, सॉरी पॉइंट गलत जगह लगा दिया मैंने, 0.518। ऐसा कोई थिकनेस वाला ऑप्शन है क्या?
0.518 0.518। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया क्या? मेन चीज है कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, उसके बाद वाली चीजें देखो सबको आती है, कोई थोड़ा धीरे करता है, कोई थोड़ा तेज करता है। पहली चीज है कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर कैलकुलेशन चाहे आपकी कितनी फाड़ होकर क्या लोगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि बड़े वाले मतलब छोटे वाले का जो वॉल्यूम है वही इक्वल टू दोनों का डिफरेंस का वॉल्यूम है। तो ये चीज जब उठ के इधर आएगी तो डबल हो जाएगी। देन आगे सब कुछ दिया हुआ अकॉर्डिंगली कीजिए आप। चलो देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले 77 नंबर क्या कहता है? होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर दिस इज मेल्टेड इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर इतना, द हाइट ऑफ द कोन। क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर? होलो स्फीयर है, देखो होलो स्फीयर में देखो सीधी सी बात है, एक छोटा आर होगा एक बड़ा आर होगा। कंसेप्ट इतना सही, एक छोटा आर बड़ा आर, इसको पिघला के हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कोन में बना दिया। कोन की रेडियस क्या दी हुई है? 4, और हाइट कितनी दी हुई है? पूछ रहा है। यहाँ क्या क्या रेडियस है? 6 और 10 डायमीटर है, ध्यान रखना। तो आधे आधे कर लो, 3 और 5। छोटा आर हो गया 3, बड़ा आर हो गया 5। सही है। इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ? पिघला के बना रहे हो तो कोई चीज खराब करी नहीं है। इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो सीधा, 1/3 पाई 4 इंटू 4 इंटू एच। सही है। इसके वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब हो जाएगा। हाँ या ना? अब इसको सीधा ही लिख लो, पहले तो उड़ा दो, पाई/3 से पाई/3 उड़ा दिया, 4 से 4 उड़ा दिया। बड़े आर की वैल्यू 5 है तो 125, छोटा आर 3 है तो 27, बराबर कितना हो गया? 4h। तो ये कितना हुआ? 98 बचेगा। 98/4 करोगे तो 98 का आधा 49, 49 का आधा। जी आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन में था क्या मतलब? होलो वाला क्लियर हो गया कि बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम, ये होलो वाले का ये वॉल्यूम आ गया। इसका वॉल्यूम बस काटा पीटी देखिए फटाफट। चलिए आगे आओ, करेंगे अलग से बात। चलो इसमें देखो क्या कर रहा है। वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर इतना इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज इतना बाय इतना, द टाइम टेकन फॉर द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर टैंक इज। देखिए पानी आ किस में से रहा है? देखो पाइप से आ रहा है, और उसका क्या दिया हुआ अपने को? डायमीटर। पाइप का अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाइप कैसा मानेंगे अपन? सिलेंडर मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ या ना? तो पाइप का सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया ये बताओ? रेडियस हो गया 7, और पानी कैसे आ रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी हमें लेंथ निकालनी होती है। एक चीज बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस अपने पाइप के लेंथ का काम करेगा। उसकी स्पीड क्या दे रखी है? 5 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में ले लूं, और ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को भी मीटर कर लूं, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया प्रति घंटा इनटू टाइम। यही तो लेंथ होगी मेरी। कि मैंने ऐसे मान लिया एक बहुत लंबा पाइप है जिसमें जितना पानी मैंने इकट्ठा कर लिया ना एक बार, वो पानी उड़ेल लिया सीधा किस में? एक रेक्टेंगुलर टैंक में डाल दिया। यानी क्या चीज होगी मेरे पास? एक क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई बताओ। ये 50 मीटर है, ये 40 मीटर है। इसकी हाइट h मान लें। कितनी हाइट लानी है अपने को? 7। ठीक है वो देख लेंगे। हाइट की वैल्यू अपने पास 7 सेंटीमीटर है ना? 50/40 का तो ये चौड़ाई हो गई। वाटर लेवल अपने को कितना लाना है? 44 है क्या यहाँ? अच्छा, और ये कितना हो गया? 7/100। देखो सबको मीटर में रखना है, यूनिट का खेल रहता है। ऐसे क्वेश्चन में यूनिट सारी सेम चलनी चाहिए। ये नहीं कि आधी सेंटीमीटर में चल रही है आधी मीटर में चल रही है, मामला खराब हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, बड़ा सा सिलेंडर है, ये पानी मैंने उड़ेला इसके अंदर आ गया, इसका वॉल्यूम बताना एक बार। LBH, ये वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम किसकी वजह से आया? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई। आर कितना है?
आर स्क्वायर इंटू इस सिलेंडर की अपनी लंबाई कितनी थी, लंबाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ये दे रखा है, टाइम ये रहा, और कितनी देर चलाया अपन ने, टाइम ही पूछ रहा है क्या, टाइम ही पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है, घंटे में पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसको घंटे में रखा, बाकी सब हमने मीटर में कर लिया। तो ये कितना हो गया, 5000 मीटर इंटू टी टाइम आ गया। अब इसको काटापीटी कर लो, क्या आएगा बताओ। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दिए, और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ा दिए, और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो उड़ा दिया, सही है क्या। 22 से मैंने डबल कर दिया, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, सब कट पिट गया, आंसर क्या आया, 2 घंटे। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो टफ नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन का क्या था, कंसेप्ट था, और कंसेप्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था कि इस पाइप की लेंथ क्या माने, वो किस फॉर्मूले से निकलती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये इसका मेन कंसेप्ट था। देख लीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्या कहता है, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 पर्सन एक टेंट में रह रहे थे, इफ ईच पर्सन रिक्वायर इतना मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर, ठीक है, इतना तो फ्लोर एरिया चाहिए और इतना मीटर क्यूब स्पेस चाहिए सांस लेने के लिए, देन हाइट ऑफ द कोन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज टू अकोमोडेट दीज पर्सन विल बी। यानी टेंट जो है वो अपना किस शेप में है, कोन के शेप में टेंट है। देखो टेंट लगाया हमने, इस तरीके का टेंट लगाया के लिए, ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है, ठीक है, और अपने को कितने बंदे सुलाने टेंट में, 5 बंदे रखने हैं, तो फ्लोर एरिया चाहिए 16 मीटर स्क्वायर, 5 लोगों के लिए कितना मीटर स्क्वायर हो गया, एक बंदे को 16 मीटर चाहिए, 5 के लिए 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर एरिया किसका हुआ, ये जो फ्लोर है, फ्लोर अपना कैसा है, पाई आर स्क्वायर, तो 80 मीटर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, इससे बताओ जल्दी से। ये एक चीज हो गई अपने पास। दूसरा कह रहा है अपने को जो स्पेस चाहिए, वॉल्यूम, स्पेस जो होगा वो टेंट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है टेंट का, 1/3 पाई, और आर क्यूब ले लें अपन, सॉरी आर स्क्वायर इंटू एच। ये कितना चाहिए अपने को, एक बंदे को 100 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए, तो 5 लोगों को कितना चाहिए, 500 चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, आर स्क्वायर की वैल्यू ले लें 80/पाई, सीधा आर स्क्वायर की जगह मैं 80/पाई लिख दूं, यहाँ पे 80/पाई लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, पाई को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, इनटू ये अपना एच हो गया 500। अपने से पूछ क्या रहा है, ऊंचाई तो मांग रहा है, तो पाई से पाई उड़ गया और 0 से 0 उड़ गया, तो ये कितना हो गया, 150/8, एच की वैल्यू कितनी होगी, 150/8, 150/8 मतलब लगभग कितना हो गया, 20 से थोड़ा सा कम, 20 से थोड़ा सा कम लेंगे तो ये लीजिए आप, देखो वापस से समझो। ये कह रहा है कि 5 लोगों को रखना है, एक बंदे को 16 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया चाहिए, 16 इंटू 5 किया तो नीचे बैठने के लिए उसको कितनी जगह चाहिए, पांचों को मिला के 80 मीटर स्क्वायर। यानी जो स्टैंड का जो फ्लोर है वो फ्लोर कैसा है, पाई आर स्क्वायर है, वो पाई आर स्क्वायर अपने को कितना चाहिए, 80 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है सांस लेने के लिए एक बंदे को 100 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए, तो 5 लोगों को कितना स्पेस चाहिए, 500 मीटर क्यूब। अब इस टेंट में जो हवा होगी वो इसका वॉल्यूम ही तो होगा, टेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो किसके बराबर होना चाहिए, मिनिमम 500। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 80/पाई हमने रख दी, पाई से पाई उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 150/8। सॉल्व कर लीजिए। यानी ये तो हो गया अपने पास एरिया की बात कर ली इसने, जो फ्लोर का एरिया है, और ये अपनी किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात करी, दो ही बातें करिए, देख लीजिए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्या कहता है, देखिए सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल डायमीटर इतना इज बेंट इनटू एन ओपन कॉनिकल कप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जितने स्टार लगा सकते हो ना उतने स्टार लगाओ। देखो बहुत तगड़ी चीज सिखा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा एक हाफ, ये क्या सर्कल है हाफ, हाँ या ना, इसकी रेडियस कितनी है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर। इससे मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें,
कोन बनाना है। तो देखिए ये जो हाफ सर्कल है जिसको सेमी सर्कल बोलते हैं, इससे जो कोन बनता है वो कैसे बनता है, इन दोनों चीजों को पकड़िए और मिला दीजिए। ये चीज अब ये जैसे ही मिलेगा ऊपर सर्कल बन जाएगा, अंदर डेप्थ आ जाएगी। हाफ पन्ना फाड़िए अपने कॉपी से, इस तरीके का हाफ सर्कल का, उसको मिला के देखिए कौन बनेगा। किसी के पास है आधा सर्कल? सर्कल दो, पन्ना फाड़ के दो मेरे को फटाफट। इस शेप में पन्ना चाहिए मेरे को, इस शेप का पन्ना बनाओ। ये दिख रहा है कैसा शेप है अपना? इसको जैसे ही मैं ये वाली साइड है, इन दोनों को अगर जैसे ही मैं ऐसे मिलाता हूँ, ये मिल रही हैं दोनों, ये मिलते ही देखिए आपका क्या बन गया, ये कोन बन गया। तो किस चीज को मिलाया अपन ने? इस चीज को मिलाते ही ये क्या बन गया हमारा, कोन बन गया। हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, ये कोन की जो ये स्लैंट हाइट है, ये दिख रही है, ये किसके बराबर है? पुराना जो सर्कल था उसकी रेडियस के बराबर हमारी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी। हाँ या ना? और दूसरा ये जो पाई आर था, 2 पाई आर का आधा पाई आर होता है, पूरा 2 पाई आर, ये आधा जो पाई आर था ये ऐसे ही बनती, अब पूरा सर्कल बन रहा है। देखिए इसको कैसे लिखूंगा, इसका जो ये वाला जो चीज है ये पाई आर, ये अब इसको अगर मैं आर डैश बोल देता हूं तो क्या ये 2 पाई आर डैश के बराबर बनेगा? इसका मतलब जो आर डैश नया आर बन रहा है इसका, वो इसके आर का क्या हो गया, आधा हो गया। हाँ या ना? और इसकी जो ये स्लैंट हाइट है वो इसकी किसके बराबर आ गई, आर के बराबर हो गई। हाँ या ना? तो इसकी जो रेडियस है वो इसकी स्लैंट हाइट होगी, और इसकी रेडियस का आधा कर लें वो इसकी रेडियस हो। क्लियर हो गया? इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। ये फंडा समझ में आ रहा है अच्छे से? इस चीज को अपने को याद रखना है। थोड़े से मैं टर्म्स दूसरे ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। टर्म्स हम थोड़े से इजी ले लेते हैं। देखो हम बड़ा आर और छोटा आर ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे अपने को। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी रेडियस मैंने बड़ा आर ले ली। ठीक है, इससे जो हमारा कोन बन रहा है, सही बन रहा है, इस कोन की जो रेडियस है वो छोटा आर है, ये एल है। एल बराबर तो हमारा आर हो गया, और आर बराबर हमारा आर का आधा हो गया। यही दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को कि ये जो पाई आर था इससे ये क्या हुआ, इसका जो पाई आर बन रहा है वो इसका 2 पाई आर बन रहा है, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर का आधा। और इसका जो एल है वो इसका क्या है, रेडियस। ये दो चीजें, तो इसको डायग्राम में ध्यान रखो, ऐसे लिखी हुई आपको याद नहीं रहेगी। तो फंडा क्या है, ये ऐसे है, इससे ये जब ऐसे बनता है तो जो इसकी रेडियस है वो तो हमारी एल होगी, और जो इसका ये पाई आर है वो हमारा अब इसका पूरा 2 पाई आर बनने। क्लियर नहीं दिख रहा है तो अभी और देख लो, एकदम पास से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये ऐसे कोन बने। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे क्या, अब कहता है 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवर्तुलाकार शीट को, इसका जो कैपिटल आर है ये डबल करें तो 28 दे रखा है, तो ये रेडियस 14 हो गई। तो यहाँ अपना रेडियस कितना हो जाएगा ये बताओ। बड़ा आर अगर 14 है तो छोटा आर कितना हो गया, 7। और इससे शंकु की वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। इसका रेडियस तो हो गया 7 इंटू एच कितना आएगा, ये 7 है, ये 14 है, 7 और 14 से ये कितना निकलेगा, 14 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर निकालिए तो 7√3 आएगा। कैसे पता चला मुझे, देखो ये 14 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 इंटू 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया, √3 ऐसे। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो देखिए ऑप्शन हमारे आसपास है या दूर दूर है, ये बताओ पहले तो। ऑप्शन 22, 22, 23, 24 एकदम पास पास हो गए। यूनिट प्लेस में 3, 6 आ रहे हैं, तो क्या करोगे बताओ। अब इतना ही पता चल रहा है कि 11 के पहाड़े में है और 7 के पहाड़े में है, लेकिन पॉइंटों के बाद उसने डिजिट सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं ये हमें नहीं पता। ये 2, 6, 3 हुआ तो भी नहीं पता चलेगा। √3 की वैल्यू भी इसने नहीं बताई कितनी लेनी है, दी है क्या, 1.73 लिया है या 1.732 लिया है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ आने के बाद ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा टफ कैटेगरी का बन गया। अदरवाइज इस क्वेश्चन में अपने को कंसेप्ट ये सीखना है कि हो क्या रहा है। इजी वैल्यूज होती तो आंसर इजी आता, नहीं तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि आपको कैलकुलेट
करना पड़ेगा। यहाँ आप तुक्का 11 का पहाड़ा या 7 का पहाड़ा देख के ट्राई मत करना, क्योंकि पॉइंटों में जब होता है तो किसी भी दिन, जिस दिन आप सोचोगे ना आज जल्दी आंसर आ गया, उसी दिन खोटा करवा देगा एसएससी। देख लो फटाफट। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे टफ करना होता तो मैं क्या करता ये बताओ। अभी ये यहाँ पे आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, मैं और छोटा ले लेता। मैं आपसे कहता कि मैंने एक सर्कल का चौथा ही हिस्सा लिया, इससे मैंने कोन बना दिया, बताओ कैसा बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होता, टफ हो जाता। फिर आप क्या देखते, इन दोनों को जैसे ही आप मिला रहे हो, देखो ये भी बताता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं आप। देखिए इसी क्वेश्चन को हम टफ बना रहे हैं। टफ कैसे बनेगा क्वेश्चन, कि मैंने एक सर्कल का चौथा ही हिस्सा लिया और इससे मैं आपको कह रहा हूं कि जल्दी से एक शंकु बना दो भैया। देखिए इससे शंकु कैसे बनेगा, देखो ये अपना सर्कल का चौथा हिस्सा है, इसको अपने को शंकु बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों चीजें हैं इनको वापस वैसे ही मिलाना पड़ेगा, यही शंकु बनेगा अपना। कहने का मतलब है इन दोनों को ही अपने को मिलाना पड़ेगा। तो अभी ये पाई आर का भी आधा है ये वाला एरिया, लेकिन यहाँ पे ये किसका काम करेगा, 2 पाई आर का काम करेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, पाई आर का आधा जो है वो 2 पाई आर का काम करेगा। इससे आर की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बता दो, r/4 हो जाएगा। और लेंथ अभी भी हमारी जो स्लांट हाइट है इसकी वो कितनी रहेगी, वो आर ही रहेगी। कहने का मतलब है चेंजेस सिर्फ किस में हो रहे हैं, ये तो अभी भी एल जो है वो उसकी रेडियस के बराबर रहेगी, लेकिन ये जो हमारी रेडियस है छोटा आर, ये पिछले केस में तो r/2 था, इस बार उसका भी क्या हो जाएगा, आधा, यानी r/4। अब तो कर सकते हो ये क्वेश्चन आराम से, इससे अपन हाइट निकाल सकते हैं, एल पता है आर पता है तो हाइट अपनी निकल गई। तो दो ही कंसेप्ट बने, देखो कि जब सेमी सर्कल से बनाते हैं तो एल बराबर, ये तो आर बन जाता है, इसका आर ये स्लैंट हाइट बन जाती है, और रेडियस इसकी रेडियस की आधी हो जाती है। यहाँ पे स्लैंट हाइट तो सेम ही रही है, रेडियस और आधी हो गई, r/2 की जगह अब r/4 आ गया। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो जो क्वेश्चन कुछ लोग इसको रट के जाते हैं उनके लिए जैसे ये क्वेश्चन आता है फिर फंस जाते हैं। तो हमेशा सीखना क्या होता है, सीखना कंसेप्ट होता है कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर दोगे या नहीं। देखिए फटाफट इसको भी, चलें आगे, चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। ये कहता है सॉलिड कोन है, हाइट p है, डायमीटर इतना है, कट किया है वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इज। ये कह रहा है कितनी वुड हमने खराब कर दी, क्या दिक्कत आई देखो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये बताओ, सॉलिड स्फीयर है, लकड़ी का अपने पास एक स्फीयर था जिसकी रेडियस दी हुई है क्या अपने को, रेडियस दे रखा है कितना इसका, 9 दे रखा है। पहली बात तो इससे हमने क्या बनाया, एक कोन बनाया है, कोन बना दो भैया। इससे कोन बनाया है तो कोन की हाइट कितनी रखी है, क्या हिंदी में 9 है क्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 18 सेंटीमीटर व्यास तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु, ये 9 है, ये भी, यहाँ ये जो P लिखा है ये कितना होगा, 9 होगा, लिखने में मिस्टेक हुई, ठीक है। तो इस 9 वाले से 9 हाइट और 9 रेडियस वाला हमने कोन बना दिया। कह रहा वेस्टेज कितना हुआ, तो वेस्टेज हमें पता करना है, तो इसका वॉल्यूम अपॉन इसके वॉल्यूम का रेशियो ले लो। तो वो अगर 3/4 आएगा तो मतलब 25% वेस्ट हुआ, 1/2 आया मतलब 50% वेस्ट हुआ, पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम देखिए कितना होगा, 1/3 पाई 9 इंटू 9 इंटू 9 r²h, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³। 3 9 से 3 9 उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, यानी वॉल्यूम क्या आया, इसका 1 है तो इसका 4 है। तो कितना खराब किया, 4 में से 1 का बनाया, बाकी 3 हिस्से तो आपने खराब कर दिया, तो कितना खराब हुआ, 75% आपने खराब कर दिया। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में बताओ, देख लिया। चलो अगले पे आते हैं। कहते हैं एक सेक्टर बनाया है, ओपनिंग कट है, कोन ऑफ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेक्टर। देखो सेक्टर किससे बना है, एक कोन को खोल दिया आपने, कोन कैसा था बताओ, स्टार्टिंग में
देखो शंकु कैसा था आपका, ये बताओ। ये शंकु था, रेडियस कितना था 6, हाइट कितनी थी 8। इसको खोल दिया, एक तरफ से ऐसे काटोगे तो इससे मैंने क्या बताया, शंकु से आपका मतलब सेमी सर्कल भी बन सकता है, वाटर सर्कल भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है ना, इससे कुछ भी बने, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमने एक चीज क्या सीखी थी कि ये जो भी चीज बनता है, ये जो स्लैंट हाइट होती है, ये इनकी हमेशा किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है। चाहे कितना भी टुकड़ा लिया हो, ये जो स्लैंट हाइट होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, इन टुकड़ों के रेडियस के बराबर होती है। पूछ क्या रहा है कि जो त्रिज्या खंड बना उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। इस त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या होगी वो इसकी स्लैंट हाइट ही तो है, ये 6 है, ये 8, 6 8 है, तो ये कितना हो गया 10। इस क्वेश्चन में दम था क्या, जिसने इससे ये बनाया होगा कभी ना कभी उसको ही पता होगा कि इसकी रेडियस इसकी स्लैंट हाइट बनती, वो उसके लिए तो ये चंद सेकंड्स का क्वेश्चन था, 3 सेकंड में आंसर मारता। 6 8 तो ये 10 और ये इसकी रेडियस होगी। क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए अगले पे आते हैं। 60 नंबर क्या कहता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका बेस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और इंटरनल रेडियस 3.5 है, उसमें इतना पानी है कि उसके अंदर अगर एक स्फीयर डाल दें तो वो स्फीयर को पूरा पूरा भर लेता है। तो डेप्थ ऑफ वाटर इन द वेसल बिफोर द स्फीयर वाज पुट इज, अल्टीमेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है ऐसा एक स्फीयर था आपके पास, सॉरी ऐसा एक सिलेंडर था, जल्दबाजी करोगे तो मैं सिलेंडर को स्फीयर ही बोलूंगा, आराम से बैठ। चलिए, तो ऐसा एक सिलेंडर है अपने पास, इस सिलेंडर के अंदर क्या थोड़ा सा पानी था, चलो ये एक सिलेंडर है अपने पास, इसमें ऐसे मान लो थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा पानी हो सकता है ना। कह रहा है इसके अंदर आप एक स्पेयर शेप की फुटबॉल लेके आए, फुटबॉल कैसी है, जो पूरी पूरी फिट आ रही है, पूरी पूरी फिट आने वाली मान लो फुटबॉल मैंने ऐसी ले ली। इस फुटबॉल के आने से क्या हुआ, ये जो पानी जो थोड़ा सा था, अब ये पानी कहां तक पहुंच गया, इसको पूरा पूरा कवर कर रहा है। फुटबॉल के अंदर तो पानी नहीं जाएगा, पानी कहां पे रहेगा, इन कोनों में रहेगा, साइडों में, कि पहले इतना था वो पानी बढ़ के इतना हो गया, ऐसा ही हुआ है, हाँ या ना। अब एक चीज बताओ मुझे, इस केस में क्या हो रहा है ये समझिए। मैंने ये बोला कि सिलेंडर में मान लो यहां तक पानी है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, हम इस सिलेंडर को इतना ही मान लेते हैं कि फुटबॉल के बराबर सा ही था, मतलब ये भी तो एक सिलेंडर ही है ना, अगर यहां से काट दूं तो। ये जो सिलेंडर है इतना, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या है इसका वॉल्यूम, सही है। यहाँ रेडियस ये r है और ये चीज अपनी h है, सही बात है। ये जो चीज है अब किसके बराबर है, जितना इसमें पानी है और जितना इसमें फुटबॉल है, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर या फुटबॉल बोली, हाँ या ना। ये चीज समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ गया कि इतना सिलेंडर था उसका वॉल्यूम, इसमें पानी भी है और इसमें स्फीयर भी है। अब एक चीज बताओ मुझे, पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, ये जो हाइट है ये फुटबॉल के डायमीटर के बराबर नहीं है क्या, हाँ या ना, फुटबॉल के डायमीटर के बराबर हुई, तो हाइट की जगह मैं 2r लिख सकता हूं एक बार। चलिए यहां मैंने लिखा पाई r की जगह r स्क्वायर, h की जगह 2r बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मैंने वाटर लिख दिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना, पाई, सही है क्या, r क्यूब से, ऐसे नहीं जाएगा, सॉरी माइनस ही कर लेते हैं, कटापिटी नहीं करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, सही है, इसको मैंने इधर ले आया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बनेगा ये बताओ, पाई आर क्यूब कॉमन ले लूं सब में, पाई आर क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या है 2 पाई आर क्यूब और यहाँ पे क्या है 4/3, सही है क्या, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने फुटबॉल निकाल दी, फुटबॉल निकालने के बाद जो मेरा पानी था वो इतना ही रहेगा कुछ, तो जो ये पानी का वॉल्यूम है ये किस शेप का है, पानी को जिस चीज में डालोगे उसी शेप का हो जाता है,
तो क्या इस पानी की हाइट में छोटा h मान सकता हूं क्या? और किस शेप में ये पानी? सिलेंडर के शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो यहाँ पाई आर क्यूब है, 2 में से 4/3 माइनस और कर दो, 6 में से 4 गया 2/3, इसको 2/3 लिख दो। इधर बनेगा पाई छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर नहीं, आर तो सेम ही रहेगा दोनों का, पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा एच। हमें क्या निकालना है? इस हाइट को निकालना है कि हाइट कितनी थी पानी की, स्टार्टिंग में कितनी थी, यही है। ठीक है, अब मुझे बताओ रेडियस की वैल्यू दी हुई थी कि अपने पास इंटरनल रेडियस कितनी दी हुई थी? 3.5। तो रेडियस तो अपने पास आ गई 3.5। तो इस आर स्क्वायर से आर क्यूब काट दिया, पाई से पाई काट दिया, ये 3.5 इंटू 2/3 है, और यहाँ पे कौन बचा है? एच बचा। काट पीट के बताओ, 35 का डबल 70, 7/3 का यहाँ ऑप्शन है क्या? ये लीजिए। कंसेप्ट समझ में आया क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन्हीं को बोलते हैं जहां आपका कोई कंसेप्ट बनता है। कंसेप्ट क्या था कि स्टार्टिंग में जितना पानी है वो सिलेंडर की शेप में है, उसका वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर एच। और अब यहाँ देखें तो यहाँ जितना सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है उसमें स्फीयर का वॉल्यूम प्लस पानी का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम ये आ गया, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने VW रखा एक बार, इसको बाद में हमने सिलेंडर की शेप में समझा कि ये पाई आर स्क्वायर एच ऐसे है। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर? देखो ये पूरा कुछ नहीं है, ये जो लाइन है ना, देखो ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये लाइन भी आपको समझा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को जब एक बार आप समझ गए तो कैसे करोगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो हमने समझने के हिसाब से किया है। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन मुझे करना ही होता, मैं क्या करता? देखो डायग्राम भी नहीं बनाता मैं, मुझे दिख रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा और H कितना होगा? 2R के बराबर, बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर के शेप में होगा, ये पानी की हाइट हुई, प्लस स्फीयर जो हुआ उसका वॉल्यूम क्या होगा? यही तो खेल था, एक ही तो लाइन लिखी मैंने। अब सब में से देखो क्या क्या उड़ रहा है, आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर गया और आर स्क्वायर गया, यहाँ आर रह गया, सही है। पाई गया, पाई गया, पाई गया। अब क्या बच गया? देखो यहाँ पे ये 2R है इक्वल टू यहाँ H है, और ये 4/3R इधर आ गया, इतना ही है। इससे क्या बन गया? 6 में से 4 गए, 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? अब बताओ इस क्वेश्चन में कितने सेकंड लगने थे, ये बताओ। मतलब 30, 40, 50 सेकंड लगा लो, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगने वाला। एक बार सीखने के बाद की बात कर रहा हूँ ये मैं। पहली बार करोगे, कोई भी पहली बार करेगा तो अच्छा खासा टाइम देगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट सीख गया उसके बाद छोटा सा एक डायग्राम बना लो। अब एक बार डायग्राम क्या, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा आपको। जो क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया ना, वो जब वापस आते हैं आप कंसेप्ट नहीं भूलते उनके। नया क्वेश्चन कोई आएगा फिर कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को अगर कोई रट डाले, बता रहा हूं देखो चीज कहां से निकलती है ये समझो। हमने ये बोला, मैं आपसे बोल दूं कि जो इसका हाइट होगा ना वो 2/3R होगा हमेशा। कैसी लगी बात? हाइट जो होगी हमेशा क्या होगी? 2/3R। यहाँ भी यही आई थी 2/3R, जो भी रेडियस होगा R पट को खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 2/3R। लेकिन ऐसी हम कितनी बातें याद करेंगे, बात वो आ जाती है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट सीखा जाता है, फिर आता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब किसी को ये याद रह जाए बात, अगर पढ़ी भी है कभी याद रह जाए तो बढ़िया है, यूज कर लेना इसका। मुश्किल क्या है इसके अंदर? एक बार हमने शॉर्ट बना के देखा तो सही ना कम से कम कि हाँ 2/3R। अब ये दिमाग के किसी कोने में पड़े रहेगी, कभी दोबारा ये फुटबॉल और ऐसा क्वेश्चन दिखेगा शायद आपको 2/3R याद रह जाए। अब क्या क्लास में जब कोई क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस हो जाता है ना, अब इसको ऐसे समझो कि अगर एक सिलेंडर में मैं कितना पानी रखूं कि उसके अंदर फुटबॉल डालूं जो पूरा पूरा आ रहा है कि वो पानी में पूरा पूरा डूब जाए, तो जितनी भी रेडियस है ना आपके सिलेंडर के, उसका 66.66% आपको पानी रखना है। कितना रखना है रेडियस का? 2/3 का मतलब
66.66%, यानी जो भी रेडियस है उसका 66.66% पानी रख लो, उसमें एग्जैक्टली आप ऐसी फुटबॉल डालोगे तो पूरी पूरी डूब जाएगी। ये लो कंसेप्ट एक बार डिस्कस कर लिया, अब ये कहीं ना कहीं दिमाग में आपके याद रहने वाला है। चलें फिर आगे, लिख लिया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, हाइट इतना, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर दैट मे बी एडेड आइदर टू द रेडियस और टू द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहता है त्रिज्या 10 है, ऊंचाई 4 है, भैया बेलन बना दो। त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये 4 है, और रेडियस कितना है 10 है। अब एक चीज बताओ, कह रहा है कि इन दोनों में कितना कितना इंक्रीज करे कि आयतन में सेम वृद्धि हो। अभी आयतन कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना हो गया 400 पाई, हाँ या ना। अब मान लो मैं 5 बढ़ाता हूं, पहले मैं रेडियस में 5 बढ़ाता हूं, तो नया वॉल्यूम क्या आएगा बताओ। मैंने +5 किया, नया वॉल्यूम बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना हुआ ये 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4 करो 900। अब अगर ये 5 में इसमें बढ़ाता तो क्या होता, 10 इंटू 10 इंटू 4 में 5 बढ़ाओ, कितना आया। तो चाहे इसमें 5 बढ़ाया चाहे इसमें 5 बढ़ाया, दोनों से सेम आ गया। तो पहला ऑप्शन जो ट्राई करा मेरा, तो उसी से आंसर आ गया। लो वापस 400 कैसे बनेगा, ये कह रहा है कि रेडियस या हाइट में कितना कितना बढ़ाएं सो दैट सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम 400 था, अब कितना हो गया 900 पाई, कितना बढ़ा 500 पाई। ये कब हुआ, जब रेडियस में 5 बढ़ाया, और हाइट में 5 बढ़ाया तो 400 से कितना हुआ 900 पाई। तो क्या दोनों में सेम इंक्रीज नहीं हो रहा क्या, वॉल्यूम में सेम इंक्रीज, मतलब नया वॉल्यूम दोनों में सेम आ जाए, बात एक ही है। तो क्वेश्चन टफ था क्या, 4 ऑप्शन थे, ट्राई मारना था, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। लिख लो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इतना, फ्लो ऑफ वाटर इतना, हाउ मेनी लीटर वाटर इज पम्प्ड आउट इन 1 आवर। ऐसा क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, कर लोगे अब तो इसको, सेम है, कैलकुलेशन भी आसान है, क्वेश्चन भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। करके बता देता हूँ लो 1 सेकंड में। सर्कुलर पाइप में से निकल रहा है, डायमीटर 7 है, देखो ऐसे निकल रहा है पानी, डायमीटर 7 है, मतलब रेडियस कितना हो गया 3.5 क्या सेंटीमीटर, ध्यान रखना। और पानी कैसे, स्पीड कितनी देर, लेंथ क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम बताया था, लेंथ कितना है, सॉरी स्पीड क्या है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 12 सेंटीमीटर हो गया 1 सेकंड। 1 घंटे में निकालना है तो किससे गुणा करूं, 360 होता है या 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 1 घंटे में। 1 घंटे की बात कर रहा है ना ये, तो ठीक है। अब पानी कितना निकलेगा वो भी किस में पूछ रहा है, लीटर में पूछ रहा है, तो पहले सब सेंटीमीटर में ही रहने दो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका ये बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी लंबाई या हाइट बोले तो कितनी होगी 12 इंटू 3600, हाँ या ना। 1 घंटे में ये इतना सेंटीमीटर क्यूब अपने पास पानी आएगा। लीटर में पूछता है तो अपने को ध्यान रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है। अगर लीटर में चाहिए तो किससे भाग दे दूं इसको, 1000 से भाग दे दो, इसको आप 1000 से भाग दे दीजिए। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हटके क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा। अब काटा पीटी रह जाती है आपके पास, देखो 7 से उड़ाऊं तो 5, और पॉइंट हटाया तो एक 0 लगा दिया, 2 0 से मैंने 2 0 उड़ा दिए। अब क्या करना है अपने को, देखिए यूनिट प्लेस लगा सकते हो आप, यूनिट प्लेस ही लगा देते हैं। देखो 5 इंटू 2 किया 10, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11 इंटू 35 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 36 अपॉन में कितना था, 100 ही था ना, आया ना। तो 5 इंटू 2 10 है, तो ये खत्म हो गया। 35 में से 7 ले लिया, 5 इंटू 2 10, ये खत्म हो गया। अब 6 इंटू 7 42, 2 इंटू 1 2, 2 आना चाहिए, 2 किस में आ रहा है ये बताओ।
इस 35 का 1 0 मैंने लगाया नहीं था, ये जो 35 था ना इसका 1 0 बचा था, तो लास्ट में 0.2 आएगा मेरे हिसाब से, ये आना चाहिए, चेक कर लेना आप खटाक से। इजी है क्वेश्चन। कंसेप्ट बस यही है कि इस जो सिलेंडर है इसकी जो लेंथ होगी वो स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, अब इस टाइम को कितना लेना खुद कह रहा है 1 घंटे में बताओ, तो 1 घंटे ये मीटर मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड था तो इतने सेकंड और ले लिया। क्लियर? चले आगे, चलिए क्या कहता है, व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए टॉय बैलून इज इंक्रीज फ्रॉम 20 से 25 इट्स रेडियस इंक्रीज्ड बाय। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए टॉय बैलून, किसी गुब्बारे की परिधि को 20 से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है तो त्रिज्या में, देखो ये कह रहा है 2 पाई आर, पहले 20 था, अब 2 पाई बड़ा आर कितना हो गया 25 हो गया, तो 2 पाई कॉमन है, आर माइनस आर करूं तो कितना हो गया 5। तो क्या कह रहा है, त्रिज्या में वृद्धि, यानी आर माइनस आर किसके बराबर हो गया 5/2 पाई। यही पूछ रहा है कि नई वाली में से पुरानी वाली रेडियस हटाऊं तो कितना हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया आपको, या यही समझ में नहीं आया कि करना क्या है। चलो ठीक है, चलें आगे, इजी था। चलिए ये क्या कह रहा है, ए कॉपर रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, इतना लेंथ, रेडियस ऑफ द वायर इज। क्या दिक्कत आई बताओ, रॉड जो है वो अपना सिलेंडर है, इसकी रेडियस बताओ जल्दी से, लंबाई 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना हो गया आधा। इसको अपने को कन्वर्ट करना तार में, तार भी तो कैसा है सिलेंडर ही तार है, तो अब क्या है देखो, इस तार की अपने को लंबाई कितनी है 18 मीटर, इसकी रेडियस पूछ रहा है अपने को, तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना 18, लेकिन ध्यान रखना यहाँ सेंटीमीटर था यहाँ मीटर है, तो क्या लगाना पड़ेगा सब सेंटीमीटर में, पाई से पाई उड़ा दिया और क्या उड़ेगा 4 से ये डबल हो गया, ये 3600 हो गया। आर की वैल्यू अगर 3600 है तो आर कितना होगा 60, ये 60 किस में आएगा, यहाँ सेंटीमीटर था यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर ले लिया हमने, अच्छा ये नीचे गया ना 1800, क्या कर रहा हूँ मैं 3600 नहीं आएगा, क्या आएगा 2/1800, मतलब कितना आएगा 1/900 आएगा, 1/900 का मतलब 1/30, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। देखो सब सही करते करते भी ध्यान हटे, गलती खटाक से हो जाती है, 1800 नीचे आना चाहिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए आज का, फटाफट देख लो इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, ए सिस्टर्न ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर मेजर्स एक्सटर्नली इतना बाय इतना बाय इतना एंड इट्स वॉल्स आर इतना मीटर थिक, द थिकनेस ऑफ द बॉटम इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन लोग हमेशा गलत करते हैं, हमेशा गलत करते हैं। एक चीज बताओ मुझे, इधर देखो, अपने को एक टंकी दी है जिसकी क्षमता कितनी है 8000 लीटर, टंकी कैसी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता रखी है, इसका मतलब इस शेप की टंकी है, ये लीजिए हमने टंकी बना दी। अब एक चीज बताओ, ये तो सिंगल है, इसकी दीवार है, तो दीवार है तो इसकी मोटाई भी बनेगी कुछ। अब ऐसे समझिए इसका वॉल्यूम अपने को दे रखा है 8000 लीटर, ध्यान से समझना। अब कह रहा है इसकी एक्सटर्नल जो है ना वो लंबाई है 3.3 मीटर, 3.3 मीटर जो है वो यहां तक नहीं है लंबाई, इसकी जो चौड़ाई एक्स्ट्रा हो रही है, इंटें भी तो लगी हुई है ना, यहां से बाहर की तरफ ये इंटें लगी हुई है ऐसे मानो, तो वो इंटें मिला के 3.3 है, उसके बाद चौड़ाई भी 2.6 है, वो भी इंटें मिला के है, और हाइट कितनी दी हुई है 1.1। अब कह रहे दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है तो आधार की मोटाई ज्ञात करें। एक चीज बताओ, टंकी ये ऐसी है तो साइडों में 5 सेंटीमीटर मोटी है, इधर भी 5 सेंटीमीटर मोटी है, यानी चारों तरफ तो 5 सेंटीमीटर मोटी हो गई, नीचे बेस इसका अलग मोटाई हो सकता है, हमें नहीं पता कितना मोटा है, लेकिन ऊपर कितनी मोटी है, ऊपर कुछ बताया क्या इसने, इसका मतलब ऊपर से वो खुली है, ऊपर कोई मोटाई है ही नहीं उसकी, ऊपर से वो खुली है। तो ये जो लेंथ है ना, ये L + 2
टी है, यानी थिकनेस का डबल हो गया ये, और ये है विड्थ प्लस 2t, और जो हाइट है वो है h प्लस टी डैश। क्या समझ में आया? यहाँ 2 गुना चौड़ाई, मतलब जो 5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, ऐसे भी इधर भी 5 सेंटीमीटर ये 2t आ गया। हाइट की तरफ कुछ नहीं है, ऊपर से वो खुली है टंकी, नीचे मोटाई उसकी अलग है, इसलिए हाइट की तरफ ये h प्लस टी बना है। ये समझ में आया? अब अपने को इस टंकी का वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम क्या निकलेगा ये बताओ। L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना होगा? 8000 लीटर है ना। लीटर को अगर मैं मीटर में कर दूं, लीटर को मीटर में, मैंने बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। ये 2 फंडे आपको जिंदगी में भूलने नहीं हैं, ठीक है? तो 8000 लीटर का मतलब मैं 1 मीटर इसको 8 मीटर कर सकता हूँ, 1000 से भाग दे दूं तो यहाँ तो 8 मीटर क्यूब हो गया। इधर क्या हो गया? लंबाई हमारी 3.3 में से थिकनेस हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो 10 कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 3.3 में से 0.10 उड़ाएं तो 3.2। विड्थ है 2.6 में से 0.10 उड़ाएं तो इनटू जो हाइट है 1.1 में से अपने को t माइनस करना, हाँ या ना? t डैश। अब इनका काटा पिटी करके देखो 8 कब बनेगा? t1 को मैं इनमें से क्या लूं कि ये गुणा सारा 8 हो जाए, बताओ फटाफट। 0.1 से हो जाएगा। देखो अगर ये ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर सेंटीमीटर में कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। सेंटीमीटर में करके दिखा दूं इसी क्वेश्चन को आगे। देखो 3.2 का मतलब सेंटीमीटर कितना हो गया? 320। 2.5 का मतलब 250 इंटू 1.1 का मतलब, और 8 मीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया? कितने जीरो लगा दूं? 3 और 3 6 लगाऊंगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर का 1 मीटर का 1 मीटर का मीटर क्यूब है ना उधर। अब देखो क्या क्या उड़ गया, ये 2 जीरो से तो मैंने 2 जीरो उड़ा दिए। ये 25 इंटू 4 करूं तो पीछे कितना बचेगा? 8 बचेगा, फिर 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है? अब ये कितना हो गया? 8 से 8 उड़ा दें तो इधर 100 रह गया, तो 110। ये t1 उधर जाएगा तो 100 इधर जाएगा, तो t डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 10 क्या? सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अपन क्या बोलते हैं? 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर है क्या? ये क्या हुआ? देखो 1 डेसीमीटर को तो हम लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, और डेकामीटर में बड़ा m आता है, ये होता है 10 मीटर। तो या तो इसको कैपिटल D बोलना चाहिए था, या ये 10 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए था। छोटा dm तो डेसीमीटर ही होता है, बड़ा dm होता है डेकामीटर, ये दोनों फर्क है। लिख लीजिए फटाफट। तो ये इसको हम बड़ा D कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमने इस क्वेश्चन को क्यों काटा? ये बड़ा dm है, छोटा dm होगा तो फिर वो डेसीमीटर ही होगा। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की क्लास? कमेंट्स में जरूर बताना, और जो भी आपके अब डाउट्स रह गए कमेंट्स में फटाफट लिखिए। कल की क्लास में हम डाउट सारे खत्म करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।